अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। टैबलेट स्टिकिंग क्या होती है और टैबलेट पिकिंग क्या होती है। बहुत से लोग स्टिकिंग और पिकिंग को कंफ्यूज कर जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि स्टिकिंग क्या होती है और पिकिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो टैबलेट के डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन प्रोसेस, जिनको हम बोलते हैं टैबलेट स्टिकिंग और पिकिंग, तो इनकी रीजंस क्या होती हैं जिसकी वजह से ये हमें फेस करने पड़ते हैं और हम कैसे इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से ऐसे सोल्यूशन है जिनकी वजह से अगर हमें स्टिकिंग या पिकिंग को फेस करना पड़ रहा है तो हम इससे जान छुड़वा सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं। स्टिकिंग या पिकिंग में फर्क क्या होता है। स्टिकिंग में बेसिकली मटेरियल हमारा जो है या जो टैबलेट कंप्रेस होकर डाई से बाहर आ रही होती है तो उसकी जो सरफेस होती है वो डाइज के साथ स्टिक करती है, हमारी टैबलेट की सरफेस रफ हो जाती है। अब पिकिंग क्या होती है। पिकिंग एक स्पेसिफाइड डिफेक्ट होता है जो कि फेस करना पड़ता है उस फॉर्म में जब हमारी टैबलेट का कुछ पोर्शन पिक कर लिया जाता है पंच टिप के साथ। अब पंच टिप में पिकिंग कब आती है, जब हमारी पंच की टिप के ऊपर लोगो है या लेटर हो तो उस फॉर्म में हमारी टैबलेट का कुछ पोर्शन जो है उस लोगो या लेटर के साथ चिपक जाता है, उसके साथ रह जाता है और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं पिकिंग। तो स्टिकिंग जो है बेसिकली वो जब हमारी टैबलेट डाई में से इजेक्ट होके बाहर आ रही होती है तो डाई के साथ जब वो स्टिक करती है उसको हम बोलते हैं स्टिकिंग। तो स्टिकिंग और पिकिंग के जो काजेज हैं और रीजंस हैं और रेमेडीज हैं वो सेम है, इसके लिए हम यहाँ पे इसको एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैपिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां में भी आपको बताया जाएगा कि कैपिंग और लैमिनेशन में फर्क क्या होता है और दोनों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो रीजन हम पढ़ेंगे स्टिकिंग और पिकिंग की, इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे कि वो रीजन जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड होगी उनको हम डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, और वो रीजन जो मशीन रिलेटेड होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि काज बनती है स्टिकिंग और पिकिंग का, और इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड रीजंस होती हैं जो कि काज बनती है स्टिकिंग और पिकिंग का, उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है हायर मॉइस्चर कंटेंट। मीन अगर हमारी फॉर्मुलेशन में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो हमें स्टिकिंग या पिकिंग को फेस करना पड़ सकता है। और दूसरा जो मेन रीजन होता है वो होता है मोर फाइन। अगर हमारी फॉर्मुलेशन में फाइन पाउडर की क्वांटिटी भी ज्यादा हो तो हमें फिर भी स्टिकिंग और पिकिंग के डिफेक्ट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइन पाउडर पंच सरफेस के साथ चिपक जाता है ड्यूरिंग प्रेशर, और उस प्रेशर के दौरान वो टैबलेट की सरफेस के साथ चिपकने की बजाय हमारे पंच की सरफेस के साथ चिपक जाता है और इससे स्टिकिंग या पिकिंग के डिफेक्ट्स को हमें फेस करना पड़ता है। अब अगर हायर मॉइस्चर कंटेंट है हमारी फॉर्मुलेशन में तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमारे ग्रेन में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो मीन हमारी ड्राइंग का जो प्रोसेस था वो प्रॉपरली कैरी आउट नहीं हुआ, तो हमें अपने ग्रेन्यूल्स को दोबारा से ड्राई करना पड़ेगा और उसके मॉइस्चर कंटेंट को कम करना पड़ेगा। अगर हमारी फॉर्मुलेशन में फाइन कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फाइन कंसेंट्रेशन को कम करना पड़ेगा और ग्रेन्यूल और फाइन के दरमियान हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। स्टिकिंग और पिकिंग हमें इस वजह से भी फेस करना पड़ सकती है अगर हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं तो ये मटेरियल मॉइस्चर ले सकते हैं और वो मॉइस्चर रिजल्ट बन सकती है स्टिकिंग और पिकिंग का। तो अगर हमें ये फेस कंटिन्यूसली किसी स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन में फेस करना पड़ रहा है तो अपनी फॉर्मुलेशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उस एक्सिपिएंट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अगला है केस हार्डनिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता वीडियो में तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर केस हार्डनिंग का डिफेक्ट हमारी फॉर्मुलेशन में हो तो उस वजह से भी स्टिकिंग या पिकिंग का इशू आ सकता है। लेस कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, ये भी सबसे मेन पॉजिटिव एजेंट होता है। मीन अगर हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर लुब्रिकेंट की क्वांटिटी सपोज मैग्नीशियम स्टीरेट की क्वांटिटी कम है तो भी हमें स्टिकिंग या पिकिंग फेस करना पड़ सकती है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम मोर लुब्रिकेंट ऐड करेंगे अपनी फॉर्मुलेशन में टू अवॉइड द स्टिकिंग एंड पिकिंग। तो ये था फॉर्मुलेशन रिलेटेड। अब हम कुछ रीजन ऐसी देखेंगे जो कि मशीन रिलेटेड होती है। अगर हमें स्टिकिंग या पिकिंग का डिफेक्ट
ड्यूरिंग कंप्रेशन फेस करना पड़ रहा हो, तो सबसे पहले हम मशीन रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें फॉर्मुलेशन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने वाली साइड पे ना जाना पड़े, बिकॉज यहाँ पे डेविएशंस क्रिएट होती हैं, ये लेंथी प्रोसीजर्स होते हैं, हमारा बैच जो है वो रीप्रोसेसिंग की साइड पे चला जाता है। तो मशीन में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स या टूलिंग की रिप्लेसमेंट वाली साइड पे जाना पड़ता है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं रीजंस क्या हो सकती हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले पंच टिप सरफेस रफ, मीन अगर हमारे पंच टिप की जो सरफेस है वो रफ होगी तो भी हमें स्टिकिंग वाले मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपनी जो टूलिंग है उसको प्रॉपरली पॉलिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पंच टिप क्रोमियम कोटिंग लेयर इज डैमेज, हमारे पंचेस या टूलिंग के ऊपर क्रोमियम की एक स्पेसिफिक लेयर होती है जो कि स्टिकिंग को प्रिवेंट करती है। तो अगर वो क्रोमियम लेयर डैमेज हो गई है तो भी हमें ये डिफेक्ट फेस करना पड़ सकता है, तो हमें अपनी टूलिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा विद फ्रेश कोटेड क्रोमियम पंच टिप्स। अगला जो है डाई बोर में भी रफ, मीन अगर हमारी डाई बोर अंदर से रफ है तो भी स्टिकिंग का इशू आ सकता है, तो हमें अपने डाइज को प्रॉपरली और टाइमली मॉनिटर करना चाहिए, और अगर वो रफ है तो उनको रिप्लेस करना चाहिए। लो कंप्रेशन प्रेशर, अगर हमारी हार्डनेस कम है या प्रेशर कम हम अप्लाई कर रहे हैं तो भी स्टिकिंग और पिकिंग का डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ता है। जब अपना प्रेशर ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जब पंचेस अपर और लोअर साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो पाउडर्स होते हैं वो पंच के साथ स्टिक करने की बजाय प्रॉपरली एडहेयर करते हैं, स्टिक करते हैं, बाइंड करते हैं टैबलेट के साथ। नेक्स्ट जो है लोगो और लेटर ऑन पंच टिप, पिकिंग का जो डिफेक्ट है वो मेजरली इसी रीजन की वजह से आता है कि हमारी जो टिप है उसके ऊपर लोगो है या लेटर है और वो बहुत कन्फाइंड है, उनके दरमियान स्पेस बहुत कम है, नैरो है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगो या लेटर वाली टूलिंग को अवॉइड करें अगर हमें फेस करना पड़ रहा है पिकिंग के डिफेक्ट को। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है टैबलेट स्टिकिंग और पिकिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट farmandform.com लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।